कोई एक नंबर लिया तो इसकी वैल्यू मैंने अपनी तरफ से 5 मानी। आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है 5 ही मानना। और एक और वेरिएबल ले लिया हमने एक्स, और इस एक्स वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू मान लीजिए मैंने 1 मानी। तो मैंने अभी अपने प्रोग्राम में दो वेरिएबल कंसीडर करे हैं। एक नम वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू 5 है, और एक एक्स नाम का वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है। आप इनकी वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। ये मानने का एक पर्पज होगा जो शायद थोड़ी देर में अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई प्रिंट कराई जाए। नम मल्टीप्लाई एक्स, तो सर 5 की मल्टीप्लाई 1 से होकर रिजल्ट 5 × 1 5 ही आ जाएगा। अब हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। नम की वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे, हम एक्स की वैल्यू में +1 करेंगे। एक्स प्लस इक्वल टू 1। अब एक्स की वैल्यू 1 से हो गई थी। अब क्या करना है, फिर से हम जो नम था उसकी मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स। अब इस एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारे यहाँ पर 2, तो 5 × 2 क्या हो जाएगा 10। अब मुझे इस काम को लगातार 10 बार करना है। आपको फोकस करना है एक वर्ड पर, लगातार, है ना। मुझे इस काम को लगातार 10 बार करना है। तो अभी के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं पाइथन में, तो मुझे बार बार इसको लिखना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, इसको लिख, ठीक है। और उसके बाद जब मैं इसको रन कराता हूँ तो मुझे मीनिंगफुल आउटपुट फील आता है। 5 का टेबल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड so on, 5 10 जा 50। तो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने की कोशिश करी कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो 5 का टेबल प्रिंट करेगा। अब इस प्रोग्राम को हम समझने की कोशिश करें तो मैंने ये नंबर 5 क्यों लिया था, क्योंकि वो नंबर है जिसकी मुझे टेबल को प्रिंट करना है। अब हम लॉजिक के बारे में सोचेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से होती है, 5 की मल्टीप्लाई 2 से होती है, 5 की मल्टीप्लाई 3 से होती है, ऐसे करते हुए 5 की मल्टीप्लाई 10 से होती है। तो ये वो हो गया जिसकी हमें टेबल जनरेट करना चाहते हैं। सोचो अगर मैं 5 की जगह 6 कर दूं, यहाँ पर नम की वैल्यू 5 की जगह अगर मैं 6 कर दूं तो यही सेम 1 2 3 की मल्टीप्लाई होते होते 6 का टेबल बन जाएगा हमारा। तो इसका मतलब नम की वैल्यू मैं कुछ भी कर दूंगा, ये लॉजिक उसी नंबर की टेबल जनरेट कर देगा। 6 का पहाड़ा आ गया सर, 5 और 6 का तो आता, 18 का बताओ, 18 का आ जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमने x की इनिशियल वैल्यू 1 क्यों ली थी, क्योंकि हमें ये वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है जहाँ से हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। तो हमें 5 का टेबल 1 से मल्टीप्लाई करना शुरू करना है, इसलिए हमने ये 1 लिया था। और कहाँ तक गए, हम यहाँ पर एक एक बढ़ाते हुए 10 तक गए। तो जब x की वैल्यू 1 थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे करके 10 हमारी यहाँ पर आ गई। अब एक्चुअल में हमारा इंटरेस्ट 5 का टेबल या किसी नंबर का टेबल जनरेट करने में नहीं था। हमारा इंटरेस्ट है इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो रिपीटेडली बार बार आप लिख रहे हैं, और ये दो वो स्टेटमेंट हैं। अगर आप देखें तो इन दोनों के आगे फिर से यही दोनों आ गए, फिर से यही दोनों आ गए, फिर से यही दोनों आ गए। जब आपको अपने प्रोग्राम में सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना हो, आप कोई नया कोड नहीं लिखना है, जो लिखा था फिर से वही लिख दिया, फिर से वही लिख दिया, तो इसको बोलते हैं रिपीटेशन। बार बार किसी कोड को आप लिख रहे हैं क्योंकि आपको बार बार उसे रन करवा, ठीक है। अभी तो सर चलो ये 2 लाइन का कोड था, कई ऐसा बार हो सकता है कि ये कोड 2 लाइन का ना होकर 5 लाइन का हो, 10 लाइन का हो, 50 लाइन का हो। 50 लाइन का कोड अगर मुझे 10 बार 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 रन करना है, 50 बार यहाँ लिखोगे, फिर कॉपी पेस्ट 50 बार यहाँ लिखोगे 100 बार, फिर कॉपी पेस्ट 150, प्रोग्राम का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारा। और बार बार आपको लिखना, एक बार लिखेंगे फिर बार बार कॉपी पेस्ट भी करना पड़ेगा, तो कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल C कंट्रोल V कब तक करोगे ऐसे बार बार, है ना। तो इस तरह की सिचुएशन में हम और कहाँ कहाँ आ सकते हैं, हमने कहा एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। इसके बाद और एग्जाम्पल समझते हैं जहाँ पर हम किसी काम को क्या कर रहे होंगे, बार बार कर रहे होंगे। हमसे कहा गया कुछ नहीं करना है, आपको 1 से लेके 100 तक की गिनती प्रिंट करनी है। अभी तक जितना हमने पाइथन को सीखा है
उसके हिसाब से प्रिंट 1, फिर प्रिंट 2, फिर प्रिंट 3, प्रिंट। तो सर 100 स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। अब कोई हमसे कह दे 1 से लेकर 1000 तक गिनती प्रिंट करा कर दिखाओ, 1000 स्टेटमेंट हो गए। तो अब ऐसे ढेरों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जहां पर आप किसी काम को बार बार कर रहे हैं। यहाँ पर बार बार प्रिंट ही करना है, आप बार बार प्रिंट ही कर रहे हो, कोई नया काम तो कर नहीं रहे हो। 1000 लाइन लिखी और 1000 लाइन किस बात की है? प्रिंट करने की। ठीक है, तो जब कभी आपको किसी काम को लगातार बार बार करना हो तो उसके लिए पाइथन ने कॉन्सेप्ट दिया लूप। तो आप क्या करेंगे? लूप का यूज करके ऐसे कोड को एग्जीक्यूट करना चाहिए जहां पर आपको किसी काम को लगातार बार बार करना पड़ रहा है। लगातार सब बहुत इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे एक प्रोग्राम में किसी काम को 4 बार करना है, लूप उसका आंसर नहीं है। मुझे एक प्रोग्राम में किसी काम को 4 बार लगातार करना है, एक के बाद एक वही काम करना है, तो उसके लिए लूप कर देता है। ठीक है, चलिए तो अब पाइथन में लूप को जब हम समझते हैं तो जैसे 2 तरह की कंडीशन होती थी, एक इफ कंडीशन होती थी और एक मैच कंडीशन होती थी। 2 तरह के लूप भी होते हैं, एक होता है फॉर लूप और एक होता है हमारा व्हाइल लूप। एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है लूप्स। तो लूप्स का पर्पस क्या होता है? लूप्स प्रोवाइड फैसिलिटी टू रन स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो बार बार अगर आप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? थोड़ा और सही कर देते हैं, सेट अप स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। तो आप किसका यूज करेंगे? लूप का यूज करेंगे। पाइथन प्रोवाइड 2 टाइप ऑफ लूप। पहले हम व्हाइल पढ़ेंगे। अक्सर हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते समय फॉर को पहले पढ़ लेते हैं। पाइथन में व्हाइल को पहले हम लोग पढ़ेंगे तो शायद बेटर रहेगा सीखना। पाइथन में आपने पूछा डू व्हाइल होता है या नहीं होता है, तो अब पाइथन ने हमसे इसके आंसर में एक क्वेश्चन पूछा कि जिस लैंग्वेज ने डू व्हाइल दिया था, हम प्रोग्रामर ने उसको कितना पढ़ा। आप अपनी लाइफ को रिकॉल करो। आपने अपनी लाइफ में आज से पहले मान लीजिए लूप पढ़ा हुआ है, तो हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए हो रहा है जो उन्होंने पहले कभी कोई लैंग्वेज पढ़ी हुई। जिन्होंने आज से पहले कभी कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, पाइथन ही उनकी लाइफ की पहली लैंग्वेज है आगे, उनको इन बातों से मतलब नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, है ना। तो अब जिन लोगों ने पहले कभी कोई लैंग्वेज पढ़ी है, सी, जावा, .NET, PHP या पाइथन जो भी पढ़ी है, आपने 100 प्रोग्राम मालूम लूप के बनाए हैं। मुझे बताओ उसमें से कितने प्रोग्राम आपने डू व्हाइल से बनाए थे? आप बोलोगे वो एक ही प्रोग्राम था जिसने सिखाया था डू व्हाइल क्या होता है। उसके बाद से दोबारा हमने अपनी लाइफ में डू व्हाइल को कभी पढ़ा ही नहीं। हम सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किसकी करते हैं? फॉर की। अगर हम सी का एक्सपीरियंस लेकर चलें, कोई कह देगा तो व्हाइल लगा लेंगे, कोई कहेगा तो भी डू व्हाइल नहीं लगा। बचना चाहते हैं वैसे, ऐसा क्यों मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर का है। तो पाइथन ने डिसाइड करा कि जिस चीज से हम लोग बचना चाहते हैं उसको अगर हम पाइथन में रखेंगे तो काइंड ऑफ एक बर्डन है, एक बोझ लगेगा हमारे। तो पाइथन का डू व्हाइल लूप नहीं, पाइथन में डू नाम से कोई कीवर्ड नहीं। तो पाइथन में सिर्फ 2 ही तरह के लूप हैं, एक है व्हाइल लूप और एक है फॉर। डू व्हाइल नाम से पाइथन में कोई लूप हमारा नहीं है। ठीक है, चलिए अब सब लोग वापस क्लास में आएंगे, है ना? तो अब इन दोनों को प्रोग्राम में यूज करने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा? अभी से हमें ये पता चला है कि किसी काम को बार बार करना हो तो लूपिंग का कॉन्सेप्ट होता है। हमें ये पता चल गया कि 2 तरह से लूप को चलाया जा सकता है, व्हाइल लूप और फॉर लूप। लेकिन अभी भी एज ए प्रोग्रामर हमसे प्रोग्राम नहीं लिखा जाए क्योंकि हमें क्या नहीं पता है अभी? सिंटैक्स। कहानी किससे समझने समझाने के लिए ठीक रहता है, लेकिन जब आप एक प्रोग्रामर हैं और आपको कोड लिखना है तो आपको कहानी किससे नहीं चाहिए होती, फिर आपको क्या चाहिए होता है? सिंटैक्स चाहिए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले समझते हैं व्हाइल लूप का सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप। तो पाइथन ने व्हाइल नाम से एक कीवर्ड दिया है और व्हाइल कीवर्ड के साथ कंडीशन लगाएंगे, या तो स्पेस देकर लगाएंगे या पैरेंथेसिस में लगाएंगे, सेम जैसे इसमें हमने सीखा था उसी तरह।
तो अगर आप पैरेंथेसिस नहीं देते हैं तो स्पेस आपको देना, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे, फाइल का इंडेंटेड ब्लॉक बनाएंगे, जैसे हम लोग इफ का इंडेंटेड ब्लॉक बनाते हैं उसी तरह से वाइल का इंडेंटेड ब्लॉक हम बनाएंगे। पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी ब्लॉक बनाना होता है तो दो ही तरीके आपको पढ़ाए गए हैं, एक है इंडेंटेड ब्लॉक और दूसरा होता है इनलाइन ब्लॉक। तो जनरली हम लोग फोकस करते हैं इंडेंटेड ब्लॉक पर, और अगर सिंगल सिंगल लाइन है तो फिर हम इनलाइन ब्लॉक भी बना सकते हैं, चाहे वो लूप है, चाहे वो इफ एल्स है, चाहे वो कोई भी टॉपिक है जिसमें ब्लॉक होता है। तो अब यहाँ पर हम वो स्टेटमेंट लिखेंगे जिनका एग्जीक्यूशन हम बार बार करना चाहते हैं। दैट मीन आपको कोई कोड 10 बार रन करना है तो व्हाइल लूप कह रहा है आप बस एक बार लिख दो, मैं 10 बार उसे चला दूँ। अगर आपको किसी कोड को 1000 बार रन करना है तो आपको एक बार लिखना है, बस लूप को आप कह दो कि 1000 बार चलाना है, वो 1000 बार चला दे। इससे कोड की लेंथ बहुत कम हो जाती है, आपको वो कोड एक ही बार लिखना पड़ेगा। अब उसको आप 1000 बार चलाओ, 10,000 बार चलाओ, 5 बार चलाओ, एक बार चलाओ, कम से कम एक बार तो चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। या हो सकता है कि आपने यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है तो वो चले ही ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब ये हो गया पहला सिंटैक्स। दूसरा सिंटैक्स, व्हाइल लूप, व्हाइल कंडीशन और स्टेटमेंट। अब ये पहली बार शायद आपकी लाइफ में ऐसा होगा, एल्स ब्लॉक हम पाइथन में व्हाइल के साथ भी यूज कर सकते हैं। अक्सर हमने एल्स ब्लॉक को इफ सिचुएशन के साथ देखा है, इफ एल्स के सिनेरियो में देखा है। पाइथन में एल्स ब्लॉक कई बार आपको मिलेगा और वहां पर इफ नहीं होगा। उनमें से एक बार अभी हो गया कि हम व्हाइल ब्लॉक के साथ एल्स ब्लॉक को कंबाइन करना चाहें, ऑप्शनली है तो कर सकते हैं। क्यों करते हैं, क्या वजह है, वो जब पढ़ेंगे तब समझ। तो ये हमारा सिंटैक्स हो गया किसका, व्हाइल लूप, ठीक है। इसी तरह से एक बार सिंटैक्स लिख लेते हैं फॉर लूप। तो अभी जैसे हमारे पास व्हाइल कीवर्ड है, ऐसे ही फॉर कीवर्ड होता है। अब यहाँ पर पाइथन ने थोड़े चेंजेस करे। व्हाइल लूप को तो लगभग वैसा ही बनाया गया है पाइथन में जैसा किसी और लैंग्वेज में भी होता होगा, लाइक सी, जावा, .NET, PHP वगैरह। लेकिन फॉर लूप को पाइथन ने वैसा नहीं बनाया है जैसा बाकी लैंग्वेजेस में है। पाइथन में फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। तो वो अगर हम थोड़ा सी वगैरह में जाएं तो शायद ऐसा हम कुछ सी वगैरह में करते थे, ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट समथिंग ऐसे करके लिखते, ठीक है। पाइथन का फॉर लूप ऐसा नहीं चलता। तो एक बार सिंटैक्स लिख लेते हैं फिर समझेंगे। तो फॉर, और यहाँ पर एक वेरिएबल लगाएंगे, उसके बाद एक कीवर्ड और आएगा इन, और यहाँ पर लिखेंगे इटरेबल। अब इटरेबल को अभी हम नहीं जानते, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। और यहाँ पर अपने स्टेटमेंट, तो एक सिंटैक्स तो फॉर लूप यूज करने का ये होगा। दूसरा सिंटैक्स फॉर लूप का आप इसके साथ भी कंबाइन कर सकते हैं एल्स ब्लॉक। पाइथन में कंडीशन फॉर लूप के साथ नहीं होती। पाइथन का जो फॉर लूप का सिंटैक्स है ये बाकी लैंग्वेज से अलग है। अब जब पढ़ेंगे, कोड बनेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी तो मैंने आपको बस एक नोट्स की फॉर्म में सिंटैक्स लिख दिया कि ये सिंटैक्स होता है व्हाइल लूप का, ये सिंटैक्स होता है हमारा फॉर लूप। अब कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट अगर हम कंडीशन के अंदर रन करते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। अगर कोई भी स्टेटमेंट कंडीशन के साथ रन होता है, लाइक इफ के साथ या एल्स के साथ रन होता है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाता है। इसी तरह से अगर कोई भी स्टेटमेंट लूप के साथ रन होता है, चाहे वो फॉर लूप है चाहे व्हाइल लूप है, तो ऐसे स्टेटमेंट को भी एक अलग से नाम दिया गया है, इटरेटिव स्टेटमेंट। तो कोई आपसे पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इटरेटिव स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट वो होते हैं जिनको चलने से पहले किसी एक कंडीशन का ट्रू होना मस्ट है।
अगर वो कंडीशन ट्रू है तभी स्टेटमेंट चलेगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट नहीं चलेगा। ऐसे स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। इटरेटिव स्टेटमेंट क्या है? ऐसे स्टेटमेंट जिनको हमने लिखा एक बार है लेकिन रन हम उनको बार बार करना चाहते हैं। ऐसे स्टेटमेंट जो लिखे एक बार जाते हैं बट रन बार बार हो जाते हैं, ऐसे स्टेटमेंट को इटरेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। इटरेटिव स्टेटमेंट बनाने का टॉपिक है लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट बनाने का टॉपिक था इफ कंडीशन या मैच। अब कोड में बढ़ते हैं, इन लूप्स को इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले मैं वाइल पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैंने वाइल कीवर्ड लिखा। अभी हम वाइल कीवर्ड को किसी पर्पस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम वाइल को एक सिंटैक्स के साथ फैमिलियर होने के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो वाइल, वाइल के साथ कंडीशन। अब कंडीशन में क्या लिखें, अभी हमें कुछ नहीं पता, अभी जो आपके मन में आए कंडीशन वो लिख, जो मन में जिसके आ जाए वो लिख देना। तो मेरे मन में आ गया 5 इज ग्रेटर देन 3, 43 भी लिख दिया कोई बात नहीं। तो फिलहाल मैं 5 इज ग्रेटर देन 4 लिख दिया। अब जिस काम को बार बार करना चाहते हो उस काम को वाइल के अंदर लिखोगे। वाइल के इंडेंटेड ब्लॉक में मैंने लिख दिया, मान लीजिए हेलो। तो जो हेलो स्टेटमेंट है ये बार बार चलेगा। अभी हम बस एक ही स्टेटमेंट है जिसको बार बार चलाना चाहते हैं। अब हो गया सर, हमने कहा हो गया। तो अब पहला क्वेश्चन, वाइल को ये कैसे पता चलेगा कि मैं हेलो को कितनी बार रन करना चाहता हूँ? हेलो वाला स्टेटमेंट 2 बार 10 बार, इसने हमसे संख्या तो मांगी नहीं। तो अब वाइल कह रहा है कि पहली बार जब ये मैं चलाऊंगा तो उससे पहले ये जो आपने यहाँ कंडीशन लिखी है उसको चेक करूंगा। अगर ये कंडीशन ट्रू आती है तो मैं इसे चला दूँ। मैं कहा ठीक है। तो 5 इज ग्रेटर देन 4, ट्रू। अब वाइल लूप के अंदर इंटरप्रेटर जाएगा और इस स्टेटमेंट को रन कर देगा। अब हमने कहा फिर ये बताओ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये भी तो यही कह रहा है कि मैं अपने अंदर के स्टेटमेंट को तब चलाऊंगा जब मेरी कंडीशन ट्रू होगी। तो अब इंटरप्रेटर से पूछा तो इंटरप्रेटर ने कहा अगर ये इफ होता, कंडीशन ट्रू हो गई, ये चल गया, उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद कोड आगे बढ़ेगा, जो आगे कोड लिखा है वो चलेगा। अब अगर ये इफ की जगह वाइल होता तो आगे वाला कोड नहीं बढ़ने देगा। दैट मीन्स मैं एक काम करता हूँ, वाइल ब्लॉक के बाद एक कोड और लिख देता हूँ, वाइल। अब ये वाइल है, ये क्या बोलेगा? अभी मैंने इसको एक बार चला दिया है, अभी मैं इसको दोबारा चलाऊं। अगर ये इफ होता तो बस एक बार चलाता और आगे का कोड फिर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता। अब वाइल ने क्या करा, फिर से कंडीशन चेक करनी, ट्रू फिर से आ गई, 5 तो बड़ा ही है 4 तो, फिर से इसको रन करा दिया। वाइल फिर से कंडीशन चेक करेगा, ट्रू फिर आ गई, फिर इसको रन कर देगा। अब ये बताओ फिर ऐसे वाइल कब तक कंडीशन चेक करेगा? तो वाइल का मेरा नाम है जब तक। जब तक ये बात सही है तब तक इस काम को करता रहूंगा। जब तक ये बात सही है तब तक इस काम को मैं करता रहूंगा। अब हमने वाइल से कहा ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट हो गया, 5 बड़ा है 4 से, है। आज पूछोगे तब भी है, कल पूछोगे तब भी है, 5 साल पूछोगे तब भी है, 10 साल पूछोगे तब भी है। आप चलते चलते थक जाओगे लेकिन ये कभी मना नहीं करेगा कि 5 बड़ा नहीं है 4 से। ये तो हाँ ही कहता रहेगा, ट्रू ही करता रहेगा। तो इंटरप्रेटर क्या बोलेगा, फिर मैं भी नहीं रुकूंगा, मैं भी चलता रहूंगा। कब तक? जब तक आपके रैम में जगह है। यानी कि इसको हम एक लाइन बोल देते हैं, इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप का मतलब हो गया कि लूप सिंटैक्टिकली नहीं रुकेगा, कॉन्सेप्चुअली नहीं रुकेगा। एक वजह हो सकती है रुकने की कि जब प्रोग्राम रन होगा तो रैम में जगह ही नहीं बची है, तभी रुकेगा, वरना तो ये खत्म ही नहीं। अब आप 1-2 घंटे घुमाओ अट्टा मार्केट में, वापस आओगे प्रोग्राम चलता ही रहेगा। सिर्फ कब रुकेगा? जब आपका मेमोरी स्पेस कम पड़े, तो ये नॉट रेस्पॉन्डिंग में चला जाएगा, हैंग सा हो जाएगा, नॉट रेस्पॉन्डिंग आ जाएगा। ऐसे कुछ बिहेवियर दिखाने पहिए घूमने शुरू हो गए थे। तो क्योंकि एक मेमोरी की लिमिट हो, तो लिमिट से ज्यादा आप यूज नहीं कर पाओ। तो कॉन्सेप्चुअली फिर इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि ये हमारा प्रोग्राम कहाँ चला गया है? इनफाइनाइट लूप में चला गया। देखो नॉट रेस्पॉन्डिंग दिखाना शुरू कर दिया, तो इसे क्लोज ही करना पड़ेगा अगर हो जाए। क्लोज आपको पड़ा। चलिए, तो इनफाइनाइट लूप का कॉन्सेप्ट क्या है वो फिलहाल हमारे सामने जाने अनजाने में आ गया।
तो पहले ही प्रोग्राम हमने ऐसा लिख दिया कि वो इनफाइनाइट लूप में चला जाए। हम ऐसा चाहते नहीं। अब इसको हम फाइनाइट करना चाहते हैं कि सर हम ना इसको चलाएंगे, लेकिन हम इसकी लिमिट लगाना चाहते हैं कि ये चले बस 3 बार। फिर मनाएगा तो 10 बार भी चला लेंगे। तो अब आपका काम यह है कि अगर ये काम 3 बार होना चाहिए, तो ये कंडीशन ऐसी हो कि 3 बार जब चेक करा जाए तब तक तो ये ट्रू दे, और चौथी बार जब वाइल इसे चेक करे तो फॉल्स आ जाना चाहिए। तो आप वाइल लूप से किसी भी काम को जितनी बार कराना चाहते हैं, आपको अपनी कंडीशन कंट्रोल करनी है। ये कंडीशन ऐसी सोचिए कि जितनी बार आप काम को करना चाहते हैं उतनी बार तक ये ट्रू रहे, उसके बाद जब इसे चेक करें तो ये फॉल्स बन जाए। ऐसे कैसे होगा? 5 5 ही रहेगा, न कम रहेगा, कभी जाना ज्यादा होगा, 4 4 ही रहेगा। तो अब क्या करो, इनमें से किसी एक को ऐसा बनाओ कि ये बदले। अब जो बदलता है उसे क्या बोलते हैं पाइथन में? वेरिएबल। वेरिएबल बदलने योग्य, जो अपनी वैल्यू को बदल पाए। तो अब या तो इसको एक वेरिएबल मानो या इसको एक वेरिएबल मानो, किसी एक को वेरिएबल मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ इस प्रोग्राम से पहले एक बनाया वेरिएबल, माना इसकी वैल्यू मैंने x इक्वल टू यहाँ पर कर दी, मान लीजिए 1। 1 का मैंने 1 मान लिया। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 की जगह पर x। अब एक उम्मीद है कि शायद x कभी ऐसा हो जाए कि ये फॉल्स बन जाए। इससे पहले तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, दोनों सीधे सीधे नंबर थे, कोई नहीं बदलेगा, हमेशा फिक्स ही रहेंगे। तो अब x इज ग्रेटर देन 4। अब फिर से पूरा प्रोग्राम चलाते हैं। पहली बार जब व्हाइल लूप अपनी कंडीशन चेक करेगा, तो अभी x की इनिशियल वैल्यू क्या है? 1। 1 इज ग्रेटर देन 4, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। अब व्हाइल लूप अंदर चलाएगा ही नहीं और अपना टर्मिनेशन कर लेगा। प्रोग्राम का टर्मिनेशन नहीं करेगा, अपना टर्मिनेशन कर लेगा। अब आगे के स्टेटमेंट चलेंगे, तो इसका मतलब प्रोग्राम जब चलेगा तो सीधा आउटपुट क्या आएगा इसका? तो सर लूप एक बार भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि आपकी कंडीशन एक बार भी ट्रू नहीं है। तो कुछ ऐसा सोचते हैं कि कंडीशन हमारी ट्रू रहे बार बार। मैंने क्या करा, लेस देन लगा। अभी हमारे पास कोई वजह नहीं है कि ग्रेटर देन क्यों लगा रहे हो, लेस देन क्यों लगा रहे हो, कुछ और क्यों नहीं लगा रहे हो। अभी बस हम सीख रहे हैं कि वैल्यू चलता कैसे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करा, वाइल x इज लेस देन 4, x की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन 4, ट्रू। अंदर आ जाओ, हेलो प्रिंट है। लूप सेकेंड टाइम अपनी कंडीशन चेक करेगा। प्रोग्राम में x की वैल्यू अभी भी क्या चल रही है? 1। दिमाग में क्या हो सकती है हमारी? 2 हो सकती होगी। बट दिमाग में होने से प्रोग्राम थोड़ी चलेगा। जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको लिखना पड़ेगा, जब लिखेंगे तब प्रोग्राम में 2 होगी। अच्छा मान लो मैं एज इट इज ही रन कर दूं, तो लूप जब सेकेंड टाइम चलेगा तो x की वैल्यू अभी भी क्या है? 1। 1 इज लेस देन 4, अभी भी ट्रू। फिर प्रिंट हो गया, फिर चलेगा, तो फिर से क्या बन जाएगा एक तरीके से? इनफाइनाइट फिर बन जाएगा। तो पहली बंद कर देते हैं, नहीं ना हो सकता। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़े, लेकिन एग्जैक्ट उस पॉइंट पर अभी भी नहीं पहुंचे हैं जहां पर हम इसको फाइनाइट कर पाएंगे। कुछ ऐसा करिए कि लूप जब सेकेंड टाइम चले तो ये बदले। ये तो नहीं बदलेगा, ये तो वेरिएबल है, ये तो बदल सकता, हमने कहा ये बदल सकता। मैंने क्या करा, एक्स में कुछ जोड़ दिया, मान लो 1 को जोड़ दिया। तो अब मेरे पास उसका कोई आंसर नहीं है कि आपने बनी क्यों जोड़ा। 2 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, आपकी मर्जी। मर्जी से मतलब जिस पर्पज के लिए आप लूप चला रहे हो वहां से डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे एक एक कदम आगे बढ़ना है, 2 2 कदम आगे बढ़ना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, भाग करना है, क्या करना है इस वेरिएबल के साथ। हमें अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से पता चलता है। अभी हम सीखने के लिए प्लस और 1 मान लें। अब फिर से चलाते हैं, एक्स की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, लो प्रिंट हो गया। अब एक्स की वैल्यू 1 पे क्या हो गई? 2। लूप जब सेकेंड टाइम चलेगा तो इस बार एक्स की वैल्यू क्या मानेगा? 2 इज लेस देन 4, अभी भी सही है। लो, एक्स वैल्यू क्या हो गई? 3। 3 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, यहाँ पर आ गए। एक्स वैल्यू 4 हो गई। 4 इज लेस देन 4, फॉल्स। अब जैसे ही फॉल्स हो गया लूप खत्म हो गया, आगे का कोड चलना शुरू हो जाएगा। तो आगे का, तो अब इस तरह से बताओ हलो अभी कितनी बार चल पाएगा?
अब आप किसी काम को 10 बार करना चाहते हैं तो उस हिसाब से अपनी कंडीशन को कि यहाँ पर क्या लिखोगे कि वो 10 बार जब चले तो ट्रू दे दे और 11वीं बार जब चले तो फॉल्स दे दे। तो अपने आप लूप के अंदर लिखा कोड कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा। अब सारा का सारा खेल रह गया, ये बात किस किताब में लिखी मिलेगी या कहाँ लिखी मिलेगी कि ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये जो वेरिएबल है ये शुरू कहाँ से होना चाहिए, और ये जो वेरिएबल में आप चेंज कर रहे हो ये चेंज किस आधार पे आप करते हो। बस ये 3 चीज हमें पता चल जाए उसके बाद तो फिर वैल्यू में कुछ बचाएंगे, ये तो खत्म हो गया इस तरीके से। अब इन तीनों के आंसर कहीं किसी किताब में लिखे ही नहीं। किताब में लिखा मिलेगा कि ये कंडीशन होती है, यहाँ पर एक वेरिएबल होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, बस। अब आप देखो कैसे करें। तो जो मैंने स्टार्टिंग में एक प्रोग्राम कंसिडर किया था पाइप का टेबल प्रिंट करने का, उसको एक बार हम पर्पस बनाते हैं अपना और उसके हिसाब से व्हाइल लूप को रन करा कर देखते हैं, तो शायद हम डिसाइड कर पाए कि एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, कंडीशन क्या रखनी है और अंदर क्या था। तो नंबर ले लिया 5, तो अब मुझे प्रिंट तो नहीं करना है बार बार, तो बार बार जो काम करना है हमने कहा बार बार मुझे नंबर की मल्टीप्लाई एक्स से करनी है। अब सोचो ये लाइन 10 बार चल जाए, हर बार इसकी वैल्यू 5 ही रहे, लेकिन हर बार इसकी वैल्यू एक एक करके बढ़ती रहे। पहली बार में एक्स वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो मैंने एक्स की इनिशियल वैल्यू 1 ही कर दी। अब ये 1, अगली बार जब लूप चले तो यहाँ पर क्या आ जाए 2, फिर चले तो क्या आ जाए 3। मतलब एक्स में जो चेंज होना है हर बार वो एक एक का ही होना है। अब कुछ ऐसा सोचिए, यहाँ पर मैं जो भी लिखने जा रहा हूँ वो ऐसा होना चाहिए कि जब उसे 10 बार शुरू में चेक करें तो वो ट्रू आ जाए, और जब उसे 11वीं बार चेक करा जाए तो फॉल्स हो जाए, तो लूप खत्म हो जाएगा, प्रोग्राम फिर आगे बढ़ जाएगा। बताओ यहाँ पर ऐसा क्या लिख दें कि 10 बार जब वो चले तो ट्रू हो जाए। तो एक हिंट मैं आपको देता हूँ, यहाँ पर आप जो कंडीशन बनाएंगे उसमें इस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं अगर आपको लगता है हो पा रहा है, इस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं अगर हो पा रहा है तो। बाकी आप कोई कंडीशन कंपेयर वाली, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इनमें से कोई एक कंडीशन सोचेंगे तो शायद आपका काम बन जाएगा। क्या लिखें यहाँ पर ऐसा कि 10 बार एक्स इज लेस देन 11, दो ऑप्शन होंगे, एक्स की वैल्यू लेस देन रहे 10, यानी कि एक्स वैल्यू 10 पे तो ये ट्रू आ जाएगा, जैसे 11 होगी वैसे ही फॉल्स हो जाएगा और आगे प्रोग्राम नहीं चलेगा। दूसरा, अगर मैं लेस देन इक्वल टू 10 लगा दूं तो एक्स वैल्यू 10 होने पर भी तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो चाहे ये लगा लो चाहे बोलो, दोनों का एक ही मतलब है, और दोनों में से कौन सा आंसर सही, दोनों सही। आपकी मर्जी है, जो लगाओगे दोनों सही है, दोनों से सिलेक्शन हो जाएगा अपना इंटरव्यू। कोई रिजेक्शन नहीं होगा कि ये क्यों लगा दिया वो क्यों नहीं लगा। ठीक है, चलो अब करके देखते हैं। तो सर बाय को हटा देते हैं क्योंकि ये तो हमने बस सीखने के लिए लगाया। अब यही प्रोग्राम सबसे पहले मैंने लिखा था तो कितनी लाइन थी उसमें, 21, और अभी कितने में हो गया पूरा प्रोग्राम ये, 5 लाइन में। अभी मैं आपको फॉर लूप सिखा दूंगा ना, एक प्रोग्राम 3 लाइन का है, 5 की भी नहीं होगा। बहरहाल हम 20 से 5 पर नहीं आ गए, कई लाखों लाइन 5 लाइन में कन्वर्ट हो गई। अभी तो हमारी प्रॉब्लम स्टेट बहुत छोटी थी ना। अब यहाँ पर हमें इस प्रोग्राम को और अच्छा करना है, एक काम करें, नंबर को हम पहले से फिक्स क्यों कर दें, यूजर से इनपुट ना लेंगे। अब यूजर जिस नंबर को रन टाइम पर इनपुट करेगा मेरा प्रोग्राम उसी का पढ़ा निकाल देगा। तो 2 का पढ़ा प्रिंट करा दो सर, 2 का तो आता है, कोई और करा दो। 17, 18, 19 कभी याद नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, सही बताओ, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 27 तो एरर आ जाएगी कि 27 का टेबल ही नहीं होता, किसने कहा नहीं होता, या तो किसी का टेबल नहीं होता या हर नंबर का टेबल होता, थोड़ा ही तो है। आपकी सिलेबस में 20 तक के पढ़े थे तो इसमें गलती गलती थोड़ा ना है।
तो जिसने सिलेबस बनाया, जिसने पढ़ाया पढ़ा, वो देखे भाई 20 तक क्यों पढ़ाया आपको। पढ़ा तो 21 का भी होता है, 32 का भी होता है, 48 का भी होता है। अब आप बोलोगे तो पढ़ाई होते ही कहाँ है, पढ़ाई तो हो रही है। तो आप सोचो। चलो, तो अब ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से चीजें डिजाइन करेंगी। इंसानी दिमाग इतना ही रट पाएगा, उससे ज्यादा नंबर बड़े आएंगे तो रट नहीं पाएगा। इसलिए लिमिट लगा दी कि भाई इंसानों को 20 तक जो गणित होती है उसकी गुणा रटवा दो, ताकि हम डेली लाइफ में फास्ट काम कर सकें। अब इससे ज्यादा नंबर हमारी डेली लाइफ में शायद आते नहीं। ठीक है, इसलिए हमें 20 तक का एक कांस्टेंट दे दिया गया, बट ऐसा कहीं कहीं स्टैंडर्ड नहीं। अब एक दूसरा प्रोग्राम जिसमें शायद हम कुछ और सीख पाए लूप के बारे में। आपने कहा था 1 से लेकर 100 तक गिनती प्रिंट करनी है। बताओ, 1 से लेकर 100 तक की गिनती प्रिंट करने में क्या क्या वेरिएबल्स यूज होंगे, कंडीशन क्या होगी, इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा, कंडीशन क्या होगी, मुझे कुछ नहीं पता है। सब मैंने खाली कर दिया। मुझे ये भी नहीं पता कि नंबर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अब आप बताओ, 1 से लेके 100 तक गिनती प्रिंट करनी है। x=1। नम वेरिएबल में कुछ करना है, मतलब नम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो देख लेते हैं। x <= 100। और क्या प्रिंट कर दें, x। फिर अब इस बार एक ही वेरिएबल पे काम हो गया अपना। तो कहीं नहीं लिखा कि 2 वेरिएबल लेने के, 1 लेना है कि 3 लेने के, 10 लेना है कि। आप देखो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप डिजाइन करिए अपना कोड। 1 से लेकर 100 तक गिनती प्रिंट। सर ये एक के आगे एक प्रिंट हो जाए, एक के बाद एक प्रिंट हो जाए, हर बार नंबर नई लाइन पर आ रहा है। हम चाहते हैं एक के आगे एक के आगे एक आ जाए, थोड़ा कम स्पेस में आउटपुट आ जाए। बताओ पूरे कोड में कहाँ चेंज करें ऐसा। पहले ये सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ कि हर बार नंबर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ। फिर जितनी बार ये लूप चला होगा उतनी बार प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ होगा। और हर बार प्रिंट स्टेटमेंट एंड अपना किससे करता है, न्यू लाइन से। इसलिए आउटपुट में हर बार क्या आ रहा है, न्यू लाइन से। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट का जो एंड है वो हम स्पेस या टैब स्पेस ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब फिर मुझसे बोले सर 1 से लेके 200 तक गिनती प्रिंट करनी है, तो बस मुझे एक 1 की जगह 2 तो लिखना है, उतनी लाइन लिखनी पड़ेगी। सोचो लूप नहीं होता तो 200 लाइन मुझे लिखनी ही पड़ती। दूसरा सॉल्यूशन था नहीं कोई मेरे पास। यहाँ तक गिनती प्रिंट कर। अब एक बार प्रोग्राम बनाते हैं, इसमें थोड़ा नजरिया बदलेगा। मुझे क्या करना है, 100 से लेके 0 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है, लेकिन मुझे अल्टरनेट नंबर प्रिंट करने, 100, 98, 96, ऐसे करते हुए मैं 0 तक जाऊंगा। उसका मुझे प्रोग्राम बनाना। अब मुझे नहीं पता कि कितने वेरिएबल लगेंगे, क्या कंडीशन होगी, कुछ नहीं पता। तो अब आपने कहा एक्स को शुरू कहाँ से करें, 100 से करें। चलो, एक्स को हमने शुरू कर दिया 100। कंडीशन बताओ, और फिर यहाँ बताओ एक्स में क्या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है। अब इस बार एक्स में प्लस करोगे तो प्लस करोगे तो 100 के बाद 101 102 नहीं हो जाएगा। इस बार क्या करना है, माइनस करना। क्योंकि आप एक्स को प्रिंट कर रहे हो, शुरू हो रहा है 100 से, तो जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके हिसाब से तो ये पीछे भी जाना चाहिए। माइनस x - अब कितना माइनस करें, तो हर बार 2 माइनस करेंगे, क्योंकि 100 के बाद 98 हो तो 96 हो तभी तो होगा। चलो यहाँ तक हो गया। अब कंडीशन होगा तो x > x की वैल्यू 100, 100 > 0, सही है। 100 प्रिंट हो गया। और अब 100 में से -2 हो गया, क्या बचा, 98। लूप चला, 98 > 0, सही है। करते 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 जब आप 2 पर आ गए होंगे तो 2 इज ग्रेटर देन = 0, सही है। प्रिंट हो गया 2। अब -2, 2 - 2 0 हो गया। 0 इज ग्रेटर देन = 0। हमने कहा ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल टू फिर भी है, अंदर आ गए। अब
एक्स में 0 -2 हो गया, -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉल्स, कि -2 ना तो 0 के बराबर होता है ना बड़ा होता है, कंडीशन फॉल्स हो गई इसलिए फॉल्स नहीं बनेगा। 100 से लेकर 0 तक के अल्टरनेट नंबर हमारे यहाँ पर। इस तरह से लूप के सिंटैक्स क्या है वो एक अलग पॉइंट हो गया। लूप के सिंटैक्स में हम कंडीशन क्या पुट करेंगे, वेरिएबल में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होगा, ये एक स्टैंडर्ड नहीं है। ये आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है उसको समझिए, उसके हिसाब से अपना डिसाइड करिए। ठीक है, चलो अब आप और बताइए। इस बार मैं इस प्रोग्राम में ये कहना चाहता हूँ कि यूजर हमें दो नंबर बताएगा और हम उन दोनों नंबर के बीच में काउंटिंग प्रिंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, यूजर से मैंने कहा एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर ने कहा 5, हमने कहा एंटर लास्ट नंबर, यूजर ने कहा 25। अब आपका प्रोग्राम 5 से 25 के बीच में काउंटिंग प्रिंट करेगा। इस प्रोग्राम को दोबारा चलाएं। फिर से कहा हमने यूजर एंटर फर्स्ट नंबर एंटर लास्ट नंबर, यूजर ने कहा भाई 30 और 50, तो यही प्रोग्राम अब 30 और 50 के बीच की काउंटिंग है। अब बताओ, यहाँ पर सबसे पहले दो नंबर इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर एफ एन इंटीजर मान के ले लेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर एंटर लास्ट नंबर। फर्स्ट के साथ ये सिंबल नहीं लग रहा था, कोई फर्स्ट लिख, ये फर्स्ट लास्ट लिखा है तो फर्स्ट ही। अब बताओ यहाँ पर कंडीशन और ये एफ एन लेस देन एल एन। हाँ, अब एक्स तो है ही नहीं यहाँ पर, प्रिंट क्या कराऊँ, प्रिंट कराना है एफ एन को। और अब चलो ट्रेस करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर यूजर ने दिया होता 5 और यहाँ दिया है 10, ऐसा मान के चलो। तो वाइल 5 इज लेस देन 10 ट्रू, अंदर आ गए, एफ एन प्रिंट हो गया, यानी 5 प्रिंट हो गया। एफ एन की वैल्यू 5 से 6 हो गई, लूप दोबारा चलेगा। 6 इज लेस देन 10, सही है, अंदर आ जाओ, 6 प्रिंट है, क्योंकि एफ एन की वैल्यू 6 हो गई। अब एफ एन बढ़ गया 7 हो गया। ठीक है, फिर चला, जब 8 आ गया, फिर 9 आ गया। अब 9 जब प्रिंट हो गया तो एफ एन की वैल्यू अब यहाँ से 10 हो गई। 10 इज लेस देन 10 फॉल्स, इसमें बस आपका लास्ट पॉइंट रह जाएगा। ठीक है, तो अब सामने वाला ये कह दे कि बोथ पॉइंट इंक्लूसिव है, तो आप ये कर। कोई कह दे नहीं पहला इंक्लूसिव है और दूसरा वाला एक्सक्लूसिव है, ये हटा दो। हमारे हाथ में कि हम क्या करना चाहते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर 2, सेकंड नंबर 7, 2 से लेकर 7 तक करेंगे। एंटर फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 23, 11 से सॉरी 10 से लेकर 23 तक के नंबर। फर्स्ट नंबर 1, लास्ट नंबर 100। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लूप का यूज करके अपने कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लूप से जुड़ी हुई दो बातें जो लूप में ही पॉसिबल है। ठीक है? एक होता है हमारा ब्रेक कीवर्ड। पाइथन में कई सारे कीवर्ड, एस कीवर्ड, एल कीवर्ड, ऐसे एक होता है ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड स्पेसिफिक है, जब आप लूप पढ़ते हैं तभी इसका यूज आता है। अगर आप लूप नहीं पढ़ रहे हैं, अपने प्रोग्राम में लूप का यूज नहीं करा हुआ है, तो ब्रेक कीवर्ड का कोई नहीं। ठीक है? अब ये क्या करता है, कैसे काम करता है, उसको समझने के लिए एक आसान सा एग्जाम्पल बना लेते हैं जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस समझना है कि ब्रेक करता है कैसे। एक्स इज लेस देन 10,
प्रिंट। अब देखो ये प्रोग्राम जो लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम कह रहा है कि जब वाइल की कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी जब तक, तब तक एक्स प्रिंट होता रहेगा। तो 1 से लेकर 10 तक की गिनती प्रिंट करेगा। अब इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा इस कंडीशन में बिना चेंज करे हुए क्या इस लूप को 5 तक चला सकते हो? 5 से आगे चले ही नहीं, लेकिन आपको इस कंडीशन में चेंज नहीं है और हम चाहते हैं लूप 5 तक चले, उसके आगे चले ही ना, उसके आगे का प्रोग्राम चले, मतलब प्रोग्राम आगे है, अभी प्रोग्राम में आगे काफी कोड लिखा हुआ है, हम उसको चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए बाय। तो शुरू में जब हम लूप लिख रहे थे तो उस समय हमें यही पता था कि मैं 10 बार काम करना है, लेकिन जब लिखते लिखते आगे बढ़ गए तो अचानक से लगा अब आगे 10 तक जाने की जरूरत ही नहीं है, लूप को यहीं पर खत्म कर देते। तो अभी क्या है, अभी आप कहोगे सर 5 तक जाना है तो यहाँ लिख दो, ऐसे कर दो, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन सिचुएशन ये है कि मान लीजिए मैं लॉजिक लिखते लिखते, लूप है कितना बड़ा भी हो सकता है, मैं लिखते लिखते 100वीं लाइन पर पहुंच गया, ठीक है। अब मुझे याद आया कि मैंने जो लॉजिक लिखा है वो लॉजिक में हमारा जो लूप चल रहा है वो 10 बार चल रहा है। अब मुझे लगा कि नहीं 10 बार नहीं चलाना है, 5 बार ही चलाना है। अब मुझे ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि बीच में बहुत सारा कोड मिलेगा, तो मुझे लग रहा है कि वहां जाकर चेंज करूं, इससे अच्छा है यहीं पर कुछ ऐसा मिल जाए कि लूप ऊपर जो लिखा है लिखा रहने देते हैं, यहीं पर बंद हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में फिर ये काम करेगा। देखो अभी जो लिख रहे हो उसमें तो आप बोलोगे सर ऊपर जाकर चेंज कर लो कंडीशन, कितना खर्चा आएगा, कुछ नहीं आएगा आपका, 2 लाइन ही तो है बस यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, वो चीज ध्यान रखते हुए इसके बाद कुछ कर सकते हो जो करना। अब हमने क्या करा, यहाँ लगा दिया ब्रेक। ब्रेक कीवर्ड ये कहता है जैसे ही मैं लूप में एग्जीक्यूट होता हूँ मैं लूप को टर्मिनेट कर देता हूँ। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लूप की कंडीशन ट्रू थी या फॉल्स। अब बताइए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है। एक्स की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, प्रिंट हो गया 1, ठीक है। उसके बाद एक्स यहाँ से 1 से क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। उसके बाद ब्रेक, अब लूप खत्म हो जाएगा। लूप खत्म तो आगे का कोड चलेगा, यानी आउटपुट देखने वाले को 1 दिखाई देगा यहाँ से, और उसके बाद बाय प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसको रन कराऊंगा, बंद के बाद ठीक है। अगर आप फाइल के अंदर डायरेक्ट ऐसे ब्रेक लगा देंगे तो सर ये तो डेफिनेट है कि लूप एक ही बार चलेगा, क्योंकि पहली बार जब चलेगा ब्रेक मिल जाएगा, लूप खत्म कर देगा। तो फिर आप लूप लगाई क्यों रहे हो? फिर तो नॉर्मल कोड लिखो, नॉर्मल कोड तो एक बार चलता ही है। तो आप अगर वाइल के अंदर ब्रेक लगाओगे तो ज्यादा बार कंडीशनली आप लगा रहे हो। इफ अब एक्स की कोई वैल्यू आप अपनी इमेजिन कर लो, लाइक मैंने इमेजिन कर लिया एक्स इक्वल टू 5 हो जाए, तो मैं चाहता हूँ लूप ब्रेक हो। तो जब तक, अब देखो प्रिंट क्या क्या होगा वो देखो। अगर आपसे कहा जाए कि एक्स की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, सही है, 1 प्रिंट हो गया, 2 हो गया। अब जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, कंपैरिजन में यहाँ पर जो एक्स था वो नहीं है क्योंकि वो बढ़ चुका है, यहाँ पर 1 से क्या हो चुका है 2, कंडीशन फॉल्स है। तो ये नहीं कि ये वाला कोड नहीं चलेगा, लूप सेकेंड टाइम इटरेट करेगा। कंडीशन ट्रू, 2 प्रिंट हो गया, 3 हो गया, अभी भी फॉल्स है, कंडीशन ट्रू, 3 प्रिंट हो गया, 4 हो गया, फिर चला कंडीशन ट्रू, 4 प्रिंट हो गया, 5 हो गया, और कंडीशन ट्रू हो गई ये वाली, और क्या हो गया, लूप हमारा टर्मिनेट हो गया। तो आउटपुट देखने वाले को इस कोड के हिसाब से आउटपुट क्या देखेगा, 1 2 3 4, 5 थोड़ी ना आएगा, है ना। जब 4 हुआ होगा प्रिंट तो इसने उसे बना दिया 5, और आगे कंडीशन मिल गई और उसने उसको टर्मिनेट कर 1 2 3 4। तो इस तरह से हम ब्रेक कीवर्ड का यूज कर सकते हैं इस काम को करने के लिए, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन का आंसर है ब्रेक। मान लीजिए आप कोई ऐसा कोड बना रहे हैं जिसमें इनफाइनाइट लूप पर आप जाना चाहते थे, इनफाइनाइट लूप पर जाना चाहते थे। तो इनफाइनाइट लूप को आप कैसे फाइनाइट कर सकते हो, इनफाइनाइट लूप को कैसे बंद कर सकते हो? बस तो बंद होगा ही नहीं, तो उसका एक ही आंसर है ब्रेक। अब मैं आपको 5 का पहाड़ा
इनफाइनाइट लूप से लिखना शुरू करूंगा और उसे 5 × 10 पर आकर रोक दूंगा। कैसे? ब्रेक कीवर्ड का यूज कर देखेंगे। नम नम की वैल्यू 5, x इज लेस देन इक्वल टू 10, नम यहाँ पर अभी मैं लिखूंगा फिर छोड़ देते हैं। नम मल्टीप्लाई आगे, आगे क्या करना है अभी देखिए। मुझसे कहा गया इस लूप को इनफाइनाइट चलाइए। इनफाइनाइट चलाइए का मतलब वाइल लूप में एक ऐसी कंडीशन पुट कर दी थी है जो कभी फॉल्स ही ना होती। तो कौन सी कंडीशन है? इनफाइनाइट कंडीशन है ऐसी, जैसे आप कर दो 2 बराबर है 2 के है, तभी पूछ लेना 2 2 के बराबर ही होगा। ऐसे तो सर आप लिख दो 3 बराबर है 3 के, ये भी इनफाइनाइट कंडीशन बन जाएगी। हमने कहा आप लिख दो 5 इज ग्रेटर देन 1, 6 इज ग्रेटर देन, सब इनफाइनाइट ही तो है। कोई भी ऐसी कंडीशन जो ट्रू आए और हमेशा ट्रू ही आए तो वो हमारे लूप को इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट कर देगी। अब जरा ध्यान से सुनिए, आप यहाँ पर जानबूझकर एक ऐसी कंडीशन लिखेंगे जो ट्रू आए, फॉल्स आई ना कभी। तो एक काम करो ना, सीधे सीधे ट्रू ही लिख दो भाई। घुमा फिरा कर आप लाना यहाँ पर क्या चाहते हैं? ट्रू ही चाहते हैं। तो जब आप कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करने में जो टाइम लग रहा होगा वो बचा लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो मुझे क्लियर पता है कि रिजल्ट मुझे वाइल में क्या देना है? ट्रू ही देना है। ठीक है, तो अब इनफाइनाइट लूप बनाने का शॉर्टकट यही है कि वाइल में ट्रू डाल देते हैं, क्या बन गया मेरा? इनफाइनाइट लूप। ठीक है, अब आप कुछ ऐसा सोचिए कि इफ x इक्वल टू 10, क्या कर दिया लूप को मैंने? जैसे ही यहाँ पर नम की मल्टीप्लाई x की वैल्यू जब 10 होगी उससे हो गई होगी, तो 5 × 10 50 प्रिंट हो गया होगा। अब जैसे ही x 10 है, प्रिंट तो मैंने x का 10 करके करा लिया है। अब क्या करते हैं? लूप को ब्रेक कर देते हैं, लूप आगे बढ़ेगा और जब जब इस कंडीशन में कोड नहीं जाएगा इस लाइन चलेगी और हर बार एक एक इंक्रीमेंट होता। इनफाइनाइट लूप है और इनफाइनाइट लूप को हम क्या कर रहे हैं? अपनी एक कंडीशन के साथ पहले ब्रेक कर देते हैं, फिर कोड आपका चलता है। तो अब इस बात से हमें एक चीज समझ में आती है कि लूप का जो टर्मिनेशन है वो 2 आधार पर होता है। पहला आधार है हमारा, अगर लूप की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए, है ना? फॉल्स कंडीशन। और दूसरा ब्रेक। वो अलग बात है कि ब्रेक कीवर्ड में भी आपने एक कंडीशन डाली हुई है। तो यहाँ पर हम जो फॉल्स कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं ये वाली फॉल्स नहीं है। ये हम कौन सी कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं? वाइल के साथ जो लिख, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। तो जब हमारा वाइल में फॉल्स कंडीशन बन जाएगी तब ब्रेक होगा, या ये ट्रू रहे लेकिन वाइल के अंदर जाकर कोई क्या कर दे? हमारा ब्रेक कीवर्ड लगा दे, तो हमारा क्या हो जाएगा? लूप का टर्मिनेशन हो जाएगा। मैं इस बात को और बेटर करके लिखने की कोशिश करता हूँ कि वाइल पे जब हम चले थे तो ट्रू कंडीशन, लेकिन इसके अंदर किसी ने कोई लॉजिक लगाकर क्या लिख दिया? ब्रेक। अब लिख हमारा टर्मिनेशन। और कोई तीसरा नहीं है। तीसरा तो एक ही आंसर है कि आपकी कंप्यूटर की रैम में जगह ही नहीं, प्रोग्राम चल पाए, इसलिए प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो वो एक एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया। ठीक है, इन जनरल किसी भी लूप को 2 तरह से ही टर्मिनेट किया जा सकता है, या तो वाइल की कंडीशन फॉल्स बन जाए, या कंडीशन ट्रू है लेकिन अंदर आपने क्या लगा दिया है? ब्रेक कीवर्ड लगा दिया। तो इस तरह से ब्रेक कीवर्ड का यूज हम करते हैं पाइथन। ठीक है, अब इसको यूज करते हुए ये एक काम करते हैं, एक कीवर्ड और पढ़ा देते हैं, एक फिर एक मीनिंगफुल एप्लीकेशन बनाएंगे।
जैसे ब्रेक कीवर्ड है ना, ऐसे ही एक और है कंटिन्यू। कंटिन्यू, तो कंटिन्यू कीवर्ड कह रहा है मैं भी लूप के अंदर ही यूज होता हूँ, बिना लूप के मेरा भी कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, तो अब कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है उसको समझ। तो सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कोई लॉजिक नहीं होगा। सिंपल एक्स इक्वल टू 1, वाइल एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, प्रिंट कर दिया हेलो। और यहाँ पर हमने लिखा इफ एक्स इज लेस देन 5, एक्स को मैंने पहले इंक्रीमेंट किया। चलो, अब हम वाइल लूप के अंदर ये कोड लिख कर आए। तो वाइल लूप को समझने की कोशिश करते हैं। ये वाइल लूप का हो गया पहला स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट नंबर 1 वाइल लूप, ये हो गया दूसरा स्टेटमेंट। अब ये जो अपने आप में एक इफ कंडीशन है वाइल के अंदर, इस पूरी इफ कंडीशन को वाइल के कॉन्टेक्स्ट में एक सिंगल स्टेटमेंट मान लीजिए। ये पूरा का पूरा अपने आप में एक सिंगल पार्ट है जिसका वाइल। तो अब इस तरह से बताइए, वाइल लूप के अंदर टोटल कितने स्टेटमेंट हो गए? 4। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, तीसरा वाला एक जैसे स्टेटमेंट हो गया, क्या फर्क पड़ा? स्टेटमेंट। अब इस लूप को इटरेट करते हैं। एक्स इक्वल टू 1, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, प्रिंट हो गया हेलो। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 2 हो गई। ठीक है, इफ स्टेटमेंट चला 2 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5 कंडीशन कैसी है? ट्रू। कंटिन्यू। अब कंटिन्यू क्या कहता है? कंटिन्यू ये कहता है कि मैं लूप का नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट कर दूंगा, यहाँ से लूप दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। सर ये स्टेटमेंट 4 ये भी तो लूप के अंदर ही था। भाई एक लूप में 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, अगर लूप ट्रू हो गया पहली बार तो तीनों चलने चाहिए हमारे। कंटिन्यू यही कहता है कि अगर मैं यहाँ पर आ गया तो इसको नहीं चलने दूंगा, और इन दोनों के बाद ही लूप का अगला एग्जीक्यूशन स्टार्ट में कर देंगे। तो कंटिन्यू कीवर्ड का काम होता है लूप के अंदर जो भी आगे के स्टेटमेंट थे जो कंटिन्यू के आगे लिखे हुए थे उनको ना चलने देना, और इमीडिएटली लूप का अगला एग्जीक्यूशन कर देना। अब आउटपुट में क्या आ चुका था आपका हेलो। उसके बाद कंटिन्यू हो गया हमारा लूप का एग्जीक्यूशन। अब एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, सही है। फिर हेलो आ गया, 3 हो गई, 3 इज लेस देन 5, हमने कहा फिर सही है। फिर से कंटिन्यू चल जाएगा, फिर से लूप अगली बार चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल नहीं जा रहा है। ठीक है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन सही है। फिर हेलो प्रिंट हो गया, एक्स वैल्यू 4 हो गई, 4 इज लेस देन 5, सर अभी भी ट्रू है। फिर कंटिन्यू हो गया, फिर अगला लूप चला, 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, सही है। फिर हेलो प्रिंट हो गया 5, अब कुछ बदलेगा। 5 इज लेस देन 5, फॉल्स, मतलब इस बार कंटिन्यू नहीं चला। अब लूप अपने आगे के स्टेटमेंट चलाएगा। अब किसको मिला मौका? हाई को चलने का मौका मिला, अब ये हाई प्रिंट हो। ठीक है, अब लूप के पास क्या कोई और स्टेटमेंट बचा चलने के लिए? नहीं।
जब लूप ने सारे स्टेटमेंट चला दिए, अब वो नेचुरली अपना अगला एग्जीक्यूशन करे। ठीक है, तो लूप अपना नेक्स्ट एग्जीक्यूशन दो वजह से करता है। पहली वजह, जितने स्टेटमेंट लिखे थे लूप में सारे चल चुके हैं, इसलिए अब वो सेकंड टाइम चलेगा, इसलिए अब वो थर्ड टाइम चलेगा। दूसरा, लूप चल रहा था, बीच में किसी ने कंटिन्यू लगा दिया, तो अब लूप उसी जगह से अगला एग्जीक्यूशन अपना स्टार्ट कर देगा। अब जो और रह गया लूप के अंदर लिखा हुआ वो रह गया, अब वो नहीं चलेगा हमारा उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन के लिए। तो शुरू की जो 4 एग्जीक्यूशन हुई है लूप की, उनके लिए ये कभी नहीं चलेगा, लेकिन उसके आगे लूप का एग्जीक्यूशन जब जब हो रहा है ये कभी चल नहीं पा रहा है, तो जितने स्टेटमेंट लिखे हैं सारे चल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट देख, तो शुरू के एग्जीक्यूशन के लिए हमारा हाई नहीं चल रहा, उसके बाद हर बार हाई चल रहा है, कि हर बार मौका हमारा मिल रहा है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा कंटिन्यू कीवर्ड है, या इस बात को मैं ऐसे लिख दूं जैसा कि लूप का समझाया था ब्रेक वाला, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूशन, या इसको इटरेशन कहते हैं। तो लूप का नेक्स्ट एग्जीक्यूशन या नेक्स्ट इटरेशन कब चलता है? जब दो में से एक बात मिल जाती है। कौन सी एक बात? आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल स्टेटमेंट। कौन से ऑल स्टेटमेंट? लूप के। दूसरा, कंटिन्यू। तो लूप बार बार चलता है, पहली बार चला, फिर दूसरी बार चला। अब बस आपको यही खेल समझना है कि पहली बार से दूसरी बार में जंप कब हुआ। पहली बार लूप चला, फिर दूसरी बार चलना शुरू हो गया, तो पहली बार से दूसरी बार में कब स्विच हुआ? जब उसने पहली बार जितना लूप के अंदर कोड लिखा था सारा चला दिया होगा, तभी तो दूसरी बार चला होगा हमारा वो। ठीक है, दूसरी बार चला, अब फिर से पूरा कोड चला दिया, फिर चलेगा तीसरी बार। ये है नेचुरल। नेचुरली लूप नेक्स्ट नेक्स्ट कब चलता है? जब सारे काम को वो जो लिखा था लूप के अंदर वो कर देता है। अभी आपने बीच में क्या जोड़ दिया कि अगर लूप अपना काम कर रहा है और अभी काम उसका रह गया है, लेकिन बीच में कंटिन्यू आ गया, तो आगे वाला काम अब नहीं करेगा लूप, यहाँ से ही अपना दोबारा से रिपीट अपना हो जाएगा। जब जब कंटिन्यू मिलता रहेगा, इमीडिएटली अपना नेक्स्ट इटरेशन करता रहेगा। तो ये काम होता है किसका? कंटिन्यू कीवर्ड। ठीक है, अब मैं एक मीनिंगफुल एप्लीकेशन बनाकर दिखाता हूँ ब्रेक और कंटिन्यू का, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ये वाला कोड बता देता हूँ कि लूप के बिना ये एरर होती है। मैं लिखा है, अब किसी ने ऐसा सोचा कि सर ने पढ़ाया था कि ब्रेक से प्रोग्राम ब्रेक हो जाता है। मैंने ऐसा कभी नहीं पढ़ाया था, आपने सुन लिया हुआ तो अलग बात है। तो क्या पढ़ाया था आपने? मैंने पढ़ाया था ब्रेक से लूप ब्रेक होता है। आपने सुन क्या लिया? प्रोग्राम ब्रेक होता है। दो अलग बातें हैं। प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है लूप। प्रोग्राम खत्म हो गया मतलब कुछ चलेगा ही नहीं आगे। लूप खत्म हो गया कोई बात नहीं, प्रोग्राम अभी और भी लिखा होगा आगे, आगे का कोड चलेगा लूप के आगे का जो भी है ना। तो अब मैंने यही सुन लिया जल्दीबाजी में कि सर ने बोला था कि ब्रेक में ना प्रोग्राम ब्रेक हो जाता है, मैंने लगा दिया बीच में कि अब हाई के बाद ना प्रोग्राम नहीं चलेगा, सिर्फ हाई आउटपुट आएगा और प्रोग्राम खत्म, एरर आ जाएगी। एरर क्यों आ रही है इसको जूम करके पढ़ लो। क्या कह रहा है? ब्रेक आउटसाइड लूप, लूप तो है ही नहीं, ब्रेक लगा दिया आपने, है ना। तो ब्रेक से प्रोग्राम ब्रेक नहीं होता है, ब्रेक से लूप ब्रेक होता है। ठीक है, अगर आपने लूप नहीं यूज करा है तो ब्रेक कीवर्ड आप अपने प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते हैं। कंटिन्यू, आपने सुन लिया, सर ने बताया था कि कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है? प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ने देता है, बार बार प्रोग्राम चलाता रहता है। भाई मैंने प्रोग्राम शब्द नहीं बोला था, मैंने लूप शब्द बोला था।
कंटिन्यू कीवर्ड लूप के अंदर आता है, तो लूप से आगे के स्टेटमेंट को रन नहीं करने देता है और लूप का अगला इटरेशन स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ लूप तो कहीं है ही नहीं, फिर से एरर आएगी, कंटिन्यू नॉट प्रॉपरली इन लूप, इसी बात है। ये एरर मैसेज और इससे पहले वाला इसी बात है। तो ब्रेक और कंटिन्यू जब आप अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, मेक श्योर कि कहीं ना कहीं आपका क्या लगा हो, लूप लगा हो, तभी वो काम करेंगे, वरना हमारी एरर आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब मीनिंगफुल प्रोग्राम हम यूजर से ये कहना चाहते हैं, अगर आपको 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो 1 करें प्रेस, और अगर एडिशन करना है तो 2 प्रेस करें। बस इतने से हम मीनिंगफुल कुछ करने जा रहे हैं, आप घर जाकर उसको कितना और ऐड करेंगे कर लें। तो हमने यूजर से एक ऑप्शन मांगा, जिसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ लिख दिया सेलेक्ट एन ऑप्शन 1 एडिशन के लिए, 2 मल्टीप्लीकेशन के लिए। अब यूजर ने जो भी दिया, ठीक है, अब हम यहाँ पर इफ लगा देते हैं, उसके साथ सब लोग फैमिली है। इफ ओपी इक्वल टू 1, तो आपको क्या करना है, एडिशन कराना है और फिर मल्टीप्लाई कराना है। अब 2 नंबर, तो 2 नंबर हम पहले इनपुट कर लेंगे, तो फिर इसके अंदर करोगे, फिर अगले वाले के लिए फिर करोगे, बेटर है कि पहले ही आप 2 नंबर इनपुट करा। एंटर ए, ऐसे ही अभी मान लीजिए एंटर, इफ ओपी इक्वल टू 1, तो आपने बताया एडिशन करेंगे, कर दो एडिशन, मतलब एल ऑप्शन में जो आया है वो 2 है, दैट मीन्स आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्योंकि आपने यूजर को यही बताया। अब यूजर ने इसके अलावा कुछ और प्रेस कर दिया तो मना कर दो, इनवैलिड ऑप्शन। अब ये तो सर हम जानते थे, इसमें लूप से क्या कनेक्शन है, कनेक्शन बनाएंगे। तो मैं लिखा यहाँ पर 12, मैं लिखा यहाँ पर 5, सेलेक्ट एन ऑप्शन, सिलेक्ट, चलो ऐसा रह गया वो लिख दीजिए, मैंने 2 प्रेस कर दी, 12 5 तो 60 आ गया। अब हुआ क्या, ये प्रोग्राम आउटपुट दिखा के बंद हो गया। मैं चाहता था ये बंद क्यों हो गया, कि दोबारा चले, फिर पूछे हमसे, फिर दो अपने 2 नंबर, फिर बताओ क्या करना उन 2 नंबरों के साथ। तो इस तरह से मैं इस प्रोग्राम को एक बार के लिए नहीं रन करना चाहता, इसी प्रोग्राम को मैं कई बार रन करना चाहता। ठीक है, अब आप इसे दोबारा रन करोगे, इसका मतलब आपको ये कोड पूरा कंट्रोल सी और यहाँ कंट्रोल बी करना पड़ेगा। फिर जब ये वाला कोड एक बार चल गया यहाँ तक पूरा, फिर तभी तो ये आगे वाला कोड चलेगा। मैंने कहा ऐसे तो आप कितना लिखोगे, मान लो मैंने ऐड कर दिया, फिर चलेगा, फिर पूछेगा। अब नहीं पूछेगा, क्योंकि 2 बार तो लिखा है आपने। अब मैं आपसे करूँ 10 बार करना है ऐसे, तो 10 बार कॉपी पेस्ट करोगे। हमने कहा नहीं, अभी तो पढ़ाया था आपने, क्या पढ़ाया मैंने, लूप, लूप में डाल दो, पूरे कोड को लूप में डालेंगे। अब लूप में अभी हमने फाइल ही पढ़ा है, ये बताओ कितनी बार। हमने कहा जब तक यूजर कहे तब तक, हमें खुद नहीं पता कितनी बार। यूजर बोलेगा मुझे और करना है, तो प्रोग्राम बंद नहीं होना चाहिए, और कर लो। फिर यूजर बोले मुझे अभी और करना है, प्रोग्राम चलता रहे, जब यूजर कहता नहीं मैं थक गया अब और नहीं करना, बंद हो जाए, फिर प्रोग्राम बंद हो जाना। अब ये बताओ वाइल में कंडीशन जो आप सोच रहे हो तो कितनी बार की सोचोगे, क्योंकि इस बार तो मुझे नहीं पता कितनी बार चलेगा। ऐसी सिचुएशन का ही आंसर होता है इनफाइनाइटली, जब मुझे खुद ना पता हो कि कोई काम कितनी बार करना है। ये तो पता है बार बार करना है, कितनी बार करना है मुझे भी नहीं पता कितनी बार करना। तो बस केस क्या है, इनफाइनाइट, कि आप कभी रुकोगे नहीं, करते ही रहोगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि कभी खत्म ही नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं। लेकिन सर
अगर मैं ऐसे लिख दूंगा यहाँ पर, सबको एक साथ इंडेंटेशन मिलाना है, तो शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करा आगे तक का कोड, फिर एक साथ टैब की प्रेस कर दी, सब एक साथ इंडेंटेशन आ गया, वरना एक एक लाइन का अलग आप इंडेंटेशन दे। लेकिन सर हम ऐसे नहीं चाहते थे, हम क्या चाहते थे, लूप पहली बार चला, ट्रू, कोड चला आगे का, सब कुछ हो गया। अब लूप सेकंड टाइम चलेगा, तो सेकंड टाइम चलने से पहले यूजर से पूछ लेते हैं कि भाई और करना चाहते हो 2 नंबर का इसे मल्टीप्लीकेशन, तो क्या करें, यहाँ पर यूजर से फिर से हमने ऑप्शन ले लिया, टू यू टू रन इट अगेन। अब आप बाई और एन प्रेस करो, अब यूजर बाई या एन प्रेस करेगा, तो जो भी चॉइस है उसकी सी एच वेरिएबल में मैंने स्टोर कर। अब यहाँ पर फिर से क्या लगाऊं मैं, इफ यूजर ने कहा भाई नहीं, अब मुझे रन नहीं करना है, अब क्या मुझे इस लूप को दोबारा रन करना है, नहीं, क्या कर दूं यहाँ पर, अब मैं अब ब्रेक लगा दूं। यूजर ने कहा नहीं मुझे भी करना है, क्या लगा दूं यहाँ पर मैं, कंटिन्यू लगा दूं, एंटर की 12, सेलेक्ट एन ऑप्शन, हमने कहा एडिशन कर, यू वांट टू रन इट अगेन, हमने कहा भाई बताओ फिर 2 नंबर, 11 22, बताओ क्या करना, मैं मल्टीप्लाई करनी है, हो गई, और बताओ, हमने कहा चलो बस अब रहने दो, है ना, एन, ठीक है। और जब एन हो जाए या तो लास्ट में क्या लिख दो, थैंक यू लगा दो। तो ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड इस तरह की सिचुएशन में यूज हो सकते हैं, जहां पर इनिशियली हम अपने कोड को ये मान के लिख रहे थे कि वो इन्फाइनाइट चलेगा, लेकिन कोड के लूप के अंदर हमें कुछ ऐसा मिलेगा जिससे हम डिसाइड करेंगे कि आप इन्फाइनाइट को इन्फाइनाइट ही रहने दें या फिर उसे खत्म कर दें, ब्रेक कर दें। ये बात हमें लूप के अंदर पता चलेगी, लूप की कंडीशन जहाँ लिखी जाती है वहां हमें नहीं पता कि क्या वो बात, तो उस समय क्या मान के चलोगे आप, ट्रू ही मान के चलोगे, कुछ है ही नहीं ऑप्शन आपके पास मानने के लिए, ठीक है। अब आता है वाइल का लास्ट कॉन्सेप्ट, वाइल के साथ एल, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर समझ ले, वाइल एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, प्रिंट कर दिया एक्स, और ये लगा दिया मैंने एल, कोई मीनिंगफुल काम नहीं, बस एक सिंटैक्स समझने के लिए लिख दिया यहाँ पर, दिस इज एल, और उसके बाद एक लास्ट में वाइल लगा। अब पूछा एल्स ब्लॉक से कब चलोगे आप, तो इसने कहा सही बताओ, जब मैं एफ ब्लॉक के साथ आता था तो कब चलता था, जब क्या होता था, एक की कंडीशन फॉल्स होती थी। इसी तरह से जब हम वाइल को, वाइल के साथ एल्स को यूज करते हैं तो ये तभी चलता है जब वाइल की कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स। क्या चलाते हैं सर, एक्स की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू, प्रिंट हो गया 1, एक्स वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। अब एक्स वैल्यू क्या होगी, 1 से 2, एल चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि तो ट्रू था, ठीक है। तो अब वाइल लूप दोबारा चला, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, अब एक्स वैल्यू जब 6 हो जाएगी तो कंडीशन क्या होगी हमारी, फॉल्स। अब एल्स बोलेगा अब मुझे चलना, तो ये एक बार चल गया। तो एल्स ब्लॉक जितनी बार वाइल चलता है उतनी बार नहीं चलता, एल्स ब्लॉक बस एक ही बार चलेगा, वो कब, जब एल की कंडीशन आखिरी बार रही होगी वो फॉल्स हो गई होगी। अब इतना पढ़ने के बाद अब मैं आपसे ये पूछूं, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, मैंने सीधे ब्रेक लगा दिया ऐसी वाइल का, अनकंडीशनल 1 आएगा, फिर ब्रेक हो गया, लूप तो ब्रेक हो जाएगा 1 के बाद, फिर आगे। तो मुद्दे वाली बात यही है, दिस इज हेल्प आएगा या नहीं आएगा, बाय आएगा, कोई डाउट नहीं है,
वन प्रिंट होगा, कोई डाउट नहीं है। दिस इज एल्स ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं। अब एल्स ब्लॉक क्या कहता है कि देखो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि लूप टर्मिनेट हमारा कैसे हो रहा है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि लूप की कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉल्स। अब जिस समय लूप टर्मिनेट हुआ, एक्स की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, 1 थी, है ना, उस समय ये कंडीशन क्या आ रही थी, ट्रू आ रही थी, तो ब्रेक क्या बोलेगा, मैं नहीं चलेगी। ठीक है, तो ब्रेक हमारा, सॉरी, एल्स ब्लॉक वाइल के साथ तभी चलता है जब वाइल अपनी कंडीशन फॉल्स होने की वजह से बंद हो रहा हो, ना कि ब्रेक की वजह से बंद हो। तो इस बार एल्स हमारा कभी नहीं। ठीक है, तो अब एक केस, रियल केस, जहां पर आप वाइल एल का यूज कर रहे होंगे, तो ऐसे केस ना डेली मिलेंगे नहीं, एक्सेप्शनली होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं वाइल ब्लॉक के अंदर कोई एक फाइल है, नेटवर्क से उसको डाउनलोड करने का कोड लिख रहा हूँ, इसमें नेटवर्क है, लूप एक बार जब चलता है तो हमारी, मान लीजिए 1 KB की फाइल यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो जाएगा। लूप दूसरी बार चलेगा, 1 KB और आ जाए, तो लूप अगर 100 बार चलेगा तो 100 KB की फाइल ट्रांसफर हमारी हो जाएगी। मान लो ये फाइल 100 KB की, तो लूप को हमने डिजाइन ऐसे करा है यहाँ पर कि वो 100 बार चले, ऐसा हमने डिजाइन करा है। ठीक है, अब क्या हुआ, लूप अभी 50 बार चला, ठीक है, और नेटवर्क कनेक्शन ब्रेक हो गया, इंटरनेट चला गया, अब लूप इस बार बंद हो जाएगा, ब्रेक नहीं लगाया है मैंने, फिर भी बंद हो जाएगा। यानी कि लूप के बंद होने की और भी वजह होती हैं, कंडीशन फॉल्स होना पहली वजह, ब्रेक हो जाना दूसरी वजह। हो सकता है वाइल लूप कोई ऐसा काम कर रहा था जो अभी आपने बताया कि नेटवर्क से कनेक्शन बना रहा था और अचानक से नेटवर्क कनेक्शन ब्रेक हो गया। अब कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा तो लूप आगे थोड़ी चलेगा, लूप बंद हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि जब ये फाइल पूरी डाउनलोड हो जाए, 100 KB की फाइल पूरी डाउनलोड हो जाए, तो एक नोटिफिकेशन जनरेट हो, फाइल डाउनलोडेड कंप्लीट, है ना, ऐसा एक नोटिफिकेशन चाहते थे कि फाइल सक्सेसफुली डाउन। तो वो नोटिफिकेशन का कोड मैं कहाँ लिखूंगा, एल्स ब्लॉक में लिखूंगा। क्यों, क्योंकि एल्स ब्लॉक कब चलेगा, जब फाइल पूरी तरह चलने के बाद अपनी कंडीशन फॉल्स होने की वजह से क्या होगा, बंद हो